हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज का पहला वीडियो देखने वाले हैं। ये ऐसे 1000 प्रश्न हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली अंडाकार जेल कहाँ पर स्थित है भाई। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश की जो पहली अंडाकार जेल है भाई, जी हाँ, अंडे के समान इसका आकार है, ये जेल है भोपाल में। कहाँ पर? राजधानी भोपाल में स्थित है। आपको ये भी पता होगा कि भाई भोपाल में और क्या है, तो भोपाल में भाई हमारा सर्प उद्यान भी है। क्या है? सर्प उद्यान भोपाल में है। भोपाल में ही भाई आपका वन विहार है, जो यहाँ बहुत पूछा जाता है कि वन विहार कौन से राज्य में है निम्नलिखित में से। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया था। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र जो है यह गुना में स्थापित जो है किया गया था। कहां पर भाई? गुना में ये स्थापित किया गया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र कहां पर खुलेगा। जी हां, नर्सिंग में बीएससी तो होती है, एमएससी होती है, लेकिन पीएचडी का जो शोध केंद्र है भाई ये आपका खुलेगा इंदौर में। कहां पर भाई? इंदौर में। आपको पता होगा कि इंदौर को भाई क्या कहते हैं? इंदौर को खेल राजधानी कहते हैं, इंदौर को आर्थिक राजधानी कहते हैं भाई, और इंदौर को व्यवसायिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? व्यवसायिक राजधानी भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय अर्थात पहली यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी। आपको बता दूं कि इस डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये वर्ष 1946 में हुई थी, और यही सबसे पहले जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी बना भाई। कैसा? केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले मध्य प्रदेश में यही बना था। और बात आती है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो भैया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है आपका सागर में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आप याद रखना सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित जो है किया गया। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगले प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बता दूं ऐसे ही हमारे सभी क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिखकर भेज दें। और प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश का पहला जनसंपर्क कार्यालय जो पेपरलेस है भाई। जी हाँ, सबसे पहला जनसंपर्क कार्यालय कौन सा है जो कि पेपरलेस है? तो ये है भाई बालाघाट का जनसंपर्क कार्यालय, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला पेपरलेस कार्यालय बना। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र जो है यह राजधानी कहां पर है भाई? सिंगरौली में है। ठीक है भाई, कहां पर है? सिंगरौली में है, ऊर्जा राजधानी में। ठीक है भाई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहां पर स्थापित किया गया। सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो आप याद रखना सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र भाई कहाँ? इंदौर में स्थापित किया गया। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आप याद रखना सबसे पहला जो शिल्प ग्राम है मध्य प्रदेश का ये स्थापित किया गया छतरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न बन जाता है, तो हमेशा याद रखना एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और ये डिंडोरी में है। कहाँ पर है भाई? डिंडोरी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका सही जवाब है यह देवास में स्थापित किया गया एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की खुली जेल
नवजीवन शिविर कहाँ पर खुली है भाई? ये खुली जेल है, कैसी है? खुली जेल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नवजीवन शिविर। तो आप याद रखना, नवजीवन शिविर जो है मुंगावली में है। कहाँ पर है? मुंगावली में है। बात आती है भाई कि मुंगावली कहाँ पर है, तो आप याद रखना कि नवजीवन शिविर जो कि मुंगावली में है, ये अशोकनगर जिले में है। कहाँ पर है? अशोकनगर में। प्रश्न है कि ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? किसके लिए? ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए। तो ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पहला राज्य संग्रहालय राजधानी भोपाल में ही स्थापित किया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल में भाई कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में आयोजित होता है। और इस उज्जैन को भाई धार्मिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिक राजधानी भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, तो आप याद रखना, पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला जो है वो खंडवा है। कौन सा है? खंडवा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट जो है वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा भी है ये। कैसा है? सबसे बड़ा। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर भाई यहीं पर जो है शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक। और कब भाई? 1974 में ये शुरू किया गया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को भाई 1955 में जो है बनाया गया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली झींगा हेचरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश की पहली झींगा हेचरी स्थापित की गई है बालाघाट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आप याद रखना, सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो है हमारे मध्य प्रदेश का स्थापित किया गया है इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र भाई निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आप हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र मालवा अखबार था। कौन सा था भाई पहला समाचार पत्र? मालवा अखबार था। तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए बने रहें आप तेज एजुकेशन के साथ। और आप हमारा तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। जरूर आप तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। जी हाँ, फ्री टेस्ट आपके लिए डले हैं सब्जेक्ट वाइज।